पीपल के वृक्ष के नीचे प्रभास क्षेत्र में पैर में बाण लगा हुआ है। उद्धव जी खड़े हैं। आज उद्धव जी को समझ में आ गया प्रभु जाने वाले हैं। भगवान कह रहे उद्धव देख, अब मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं और मेरे जाने के बाद द्वारिका भी समुद्र में चली जाएगी, क्योंकि मैं हूं तो द्वारिका है और मैं नहीं तो द्वारिका भी हो। देख, मेरे जाने से पहले ही जितने भी जो मेरे यदुकुल के थोड़े बहुत बच गए हैं और मेरी 16,108 रानियां बच गई हैं, इन सबको लेकर के मथुरा वापस चले जाए, मथुरा ले जाए, क्योंकि मैं जैसे अपने यहाँ पर अपने शरीर को छोड़ूंगा, द्वारिका उसी समय समुद्र में चले। कहते हैं इधर उद्धव जी ने सबको मथुरा भेज दिया, इधर उद्धव जी भगवान के आगे खड़े हैं। प्रभु आप ऐसे ना करके ना जाइए, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? और प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले उद्धव क्या तू मेरे साथ आया था जो मेरे साथ जाए? मैं अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा, और जो भी व्यक्ति आया वो अकेला ही आया, अकेला ही जाएगा, कुछ साथ लेके जाने वाला नहीं। लेकिन हे प्रभु एक बात बताइए, आपने तो कहा था जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आप अवतार लेंगे, तब तक धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी शरण लेगा। हे प्रभु जब आप चले जाएगा तो धर्म कम शरण करता, धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान ने बिल्कुल ये बात सही लगी। भगवान ने कहा निश्चित रहिए, हे प्रभु आप इस धाम से जा रहे हैं, इस धरा से जा रहे हैं, हे प्रभु ना जाइए। भगवान ने कुछ सोचा और कहा हे उद्धव मैं इस धरा से कभी भी जाने वाला, एक काम कर उद्धव, अब तू केवल एक पलक नेत्रों से मेरी ओर निहार। और कहते हैं अब एक पलक नेत्रों से भगवान को निहार रहा है उद्धव, और कहते हैं उसी समय भगवान जो है अब तैयारी कर रहे हैं अपने गोलोक धाम वापस जाने की, लीला पूरी करने की। और कहते हैं उसी समय भगवान का जो पूरा का पूरा शरीर था वो एक दिव्य ज्योति के रूप में परिवर्तित हो गया, और दिव्य ज्योति के रूप में जैसे ही परिवर्तित हुआ, कहते हैं वो 7 बार आकाश में दिव्य ज्योति परिभ्रमण करी और सीधे ही श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गई। बोलिए भागवत भगवान की। उद्धव भागवत के अंदर से आवाज आ रही, उद्धव तू कह रहा था कि मैं चला जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज भी भागवत के रूप में मैं सदैव कलयुग के समस्त जीवों के बीच में विराजित रहूंगा। जो इस भागवत की कथा का श्रवण करेगा, जो इस भागवत की कथा का वाचन करेगा, जो इस भागवत की पोथी का पूजन करेगा, वो साक्षात मेरा ही पूजन है, मेरा ही दर्शन है, मेरा ही श्रवण। मेरे में और भागवत में तनिक भी कोई भेद नहीं है। ये जो भागवत जी आज और मेरे बीच में बैठी हुई भगवान का तेज पुंज में ऐसे नहीं होता हूं, भगवान का तेज पुंज इसमें प्रवेश कर गया। भगवान के जाने के बाद कोई कथा बचती नहीं है। भगवान है तो कथा है, भगवान नहीं तो कैसी कथा है। कहते हैं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते, राजा परीक्षित कथा तो मैंने तुम्हें सुना दी, लेकिन ध्यान से सुन लो, संत के श्राप से तो भगवान भी ना बच पाए, और तुमको भी एक संत का श्राप लगा है, बच तो तुम भी नहीं पाओगे। 7 दिन हो गए पूरे, तक्षक नाग कभी भी आता ही होगा, क्योंकि भगवान भी ना बचे तो बचेगा तू भी नहीं। लाख कोशिश कर लो। कहते हैं उसके बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया ताकि सारे सर्पों को नष्ट कर दूं, लेकिन काल कभी रुकता, काल कभी नहीं रुकता। तक्षक कौन है? काल है। परीक्षित कौन है? हम हैं। जैसे परीक्षित को काल आएगा, हम सबके लिए भी काल आएगा, लेकिन परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, इसलिए उसने कथा सुन ली। हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए समय रहते ही भागवत की कथा को सुन लेना। कहते हैं सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित तक्षक नाग कभी भी आ सकता है, क्या डर लग रहा है तुझे? तक्षक नाग आएगा, तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु होगी अंतर में, लेकिन तुझे डर लग रहा है कि वो चलता है क्या? परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े तो सुखदेव जी के सामने निवेदन किया, हे श्री सुखदेव जी महाराज, डर तो 7 दिन पहले लग रहा था, लेकिन आज कोई डर नहीं है। और एक बात बताऊं, तक्षक नाग आए, मेरे को डसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तक्षक नाग आएगा, डसेगा, मेरे शरीर को डसेगा, मेरी आत्मा तो कब की भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर चुकी है। आपकी कथा सुनते सुनते ये आत्मा तो कब की कृष्ण में विलीन हो चुकी है। अब तक्षक नाग आए तो भी डसे, कोई बात नहीं। और कहते हैं तक्षक नाग आया, परीक्षित को डसा, परीक्षित का शरीर छूटा, और कहते हैं आज स्वयं भगवान नारायण ही विमान लेकर के परीक्षित को लेने के लिए आए हैं। हे परीक्षित, अरे तेरे ही कारण
कहते हैं भगवान ने अपने हाथ पकड़ा परीक्षित का और अपने प्रमाण पर बैठाया और सीधे ही अपने वैकुंठ लेके चले गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। भागवत की कथा नहीं पूरी हो जाती, लेकिन संसद पर जो समय उसकी पर थोड़ी समझी डाल लेते हैं।